अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। क्या ये मुमकिन है कि आप एक मकान ख़रीदें और चंद साल बाद उसकी कीमत से ज़्यादा आपको उसका किराया मिले? और क्या ही बात हो कि कीमत भी 4 गुना बढ़ जाए? रियल एस्टेट मार्केट का तो पता नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपने जनवरी 2010 में मारी पेट्रोलियम का एक शेयर ख़रीदा होता तो आपको 150-160 रुपये का पड़ता। और पिछले माली साल में इस कंपनी ने हर एक शेयर पे 232 रुपये सिर्फ डिविडेंड दिया है। तो जो आपकी कीमत ख़रीद थी हर शेयर की, उससे तकरीबन 40-45% ज़्यादा तो सिर्फ आपको डिविडेंड मिल गया और आपको शेयर भी बेचना नहीं पड़ा। और अगर हम शेयर प्राइस की बात कर लें तो जो शेयर आपने 150-160 का ख़रीदा होता, वो अब जब जुम्मे को मार्केट क्लोज़ हुई है तो वो 634 रुपये का एक शेयर है। यानी जो आपकी कीमत ख़रीद थी उससे तकरीबन 4 गुना से भी ज़्यादा। अगेन, पास की परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा डिविडेंड मिलेगा, आपको मज़ीद रिसर्च भी करनी पड़ेगी। लेकिन मिसाल देने का मकसद ये था कि अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर उनका शेयर प्राइस क्रैश भी हो जाता है तो भी आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। अब मारी पेट्रोलियम जो है, अगर उसका आपने 150 का शेयर ख़रीदा था 2010 में, आज वो ज़ीरो पर भी होता तो भी हर शेयर पे 70 रुपये का मुनाफा तो सिर्फ पिछले साल के डिविडेंड में ही हो गया। और ये तो एक साल की बात कर रहा हूँ, 15 साल की इन्वेस्टमेंट में कितने डिविडेंड दिए हैं इसका तो कोई हिसाब नहीं है। डिविडेंड वाला प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के हवाले से, क्योंकि शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होती रहती है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। सलमान भाई जो हैं वो एक गोल्ड माइनर्स ETF के 50 शेयर्स ख़रीदते हैं 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और इसका प्राइस जो है वो एक साल के अंदर 20% ऊपर जाता है। और ये जो ETF है ये सलमान भाई को हर शेयर पे तकरीबन 40 पैसे का डिविडेंड देता है। दूसरी तरफ काशिफ भाई एक सिल्वर माइनर ETF के 100 शेयर्स खरीदते हैं 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसका भी जो प्राइस है वो एक साल में 20% ही ऊपर जाता है। लेकिन ये ETF जो है वो काशिफ भाई को 30 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देते हैं। पहला सवाल ये है कि ये दोनों कैश आउट करने जाते हैं, यानी अपने तमाम शेयर्स बेचने जाते हैं साल बाद, तो दोनों में से किसको ज़्यादा मुनाफा हुआ? और दूसरा सवाल जो है उसमें सिचुएशन सारी सेम है, सिर्फ डिविडेंड माइनस कर दिया है मैंने, यानी इन दोनों में से किसी को कोई डिविडेंड नहीं मिला। तो इस सूरत में अगर ये कैश आउट करने जाते हैं तो इन तीनों में से कौन सी बात सही है? काशिफ भाई ने ज़्यादा मुनाफा कमाया, सलमान भाई ने ज़्यादा मुनाफा कमाया, या दोनों ने एक जितना मुनाफा कमाया? चलें देखते हैं कौन सही जवाब देता है।